अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गोसरानी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 है। उसका पहला क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट हैं। तो हम चारों के चारों पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले तो मैं ये डिस्कस कर दूं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ए बी बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में से, यानी कि फर्ज करो हमने सेट का नाम दे दिया आर, और जब ए प्लस बी हम करेंगे तो वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में से। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो प्रीवियस लेक्चर में पूरा लेक्चर इस पे डिस्कस किया हुआ है। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में से विद रिस्पेक्ट टू, और ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें यानी तो वो भी बिलोंग करनी चाहिए आर में से। यानी कि हमने एक हमारे पास एक सेट दिया आर है, फर्ज कर लेंगे है 0 1 है, तो इसमें से दोनों पार्ट लें, जब उनके एडिशन करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो वो दोबारा इसी में से बिलोंग करें, तो वो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और दोबारा वो इसी में से बिलोंग करें तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा होता है। तो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पार्ट है वो है 0। तो हमने बताना है कि ये क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमारे पास है क्या है 0। अगर हम सॉल्यूशन अब ये है 0 प्लस 0 करें तो वो 0 ही बनेगा। तो 0 इसमें होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक तो इसका था ये एक, और उसको अगर आपस में ऐड करें या तो वो दोबारा इसी में होल्ड करें, तो इसका मतलब है कि एडिशन प्रॉपर्टी विद क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब हम इसी में से चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास क्या था 0। अब 0 को मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब है कि ये दोबारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब एक दफा रिपीट कर दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि हमने लिया ए और बी दो, वो बिलोंग कर रहे हो ए में, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है कि अगर हम आर में से एक लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी, अगर उन दोनों को ऐड करें तो वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अगर वो आर में बिलोंग कर रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। अगर नहीं कर रही, वो आर में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो होल्ड नहीं कर रही। अब इसी तरह ए भी बिलोंग कर रहे हैं, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें दोनों को तो वो भी बिलोंग करें आर में, तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है 1। अब 1 है, तो अब हम इसमें से दो टॉपिक लेते हैं। अब सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। अगर 1 प्लस 1 करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करें तो ये क्या आ जाएगा 2। तो 2 तो होल्ड ही नहीं कर रहा,
इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ डू नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब इसी को अगर मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 ऑलरेडी जो सेट दिया हमें वो उसमें मौजूद है, तो इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ जो है ना होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हमने इसमें से ए लिया और बी लिया, उस दोनों को ऐड किया तो वो 2 बन गया। इसका मतलब है कि 2 तो सेट में है ही नहीं, अगर सेट में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्लोजर लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रहा। अगर उन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर चेक किया तो वो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, तो वो तीसरा पार्ट ये है 0 -1 है। क्वेश्चन है हमारे पास 0 और -1 है, तो अब हम विद सॉल्यूशन इसका निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसके लिए हम एक बनाएंगे, सबसे पहले टेबल है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या वैल्यू है 0 और -1 है, और इधर भी बनाएंगे 0 और -1 है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन है। ठीक है, अब इसको 0 + 0 ऐड करें तो 0 आ गया। अब 0 -1 ऐड करें तो -1 आ गया। अब 0 प्लस -1 + 0 करें तो -1 आ गया। और अब -1 और -1 को ऐड करें तो क्या आएगा, -1 -1 ये आ गया -2, तो -2 आ गया। अब -2 हमारे पास है कहीं पे है, जो सेट दिया गया उसमें -2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अब -1 होल्ड 0 और -1 में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रहा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्लोजर लॉ होल्ड। अब हम इसी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम है वही बनाएंगे, एक 0 -1 है, 0 -1 है। अब इसको 0 × 0 0, -1 × 0, ठीक है। अब 0 × -1 है 0। अब -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 × -1 है तो माइनस प्लस हो गया और +1 आ गया। तो और हमारे पास +1 यहाँ पे मौजूद है, सेट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर रहा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, वो है 1 और -1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है 1 -1 है।
अब इसी को सेम उसी तरह ना सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो कि टेबल है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला। वो जो टेबल बनेगा वो होगा सॉरी 1 और -1 और इधर भी आ जाएगा 1 और -1। वो अब 1 और 1 1 + 1 अगर ऐड करेंगे तो 2, बाकी तो बनाने की जरूरत नहीं। 1 + 1 ऐड किया तो वो 2 आ गया, तो 2 तो हमारे पास मौजूद ही है। तो इसका मतलब है कि ये ओल्ड है, नहीं कर रही, नॉट ओल्ड। ठीक है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो हम उसी तरह टेबल बनाएंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 1 और -1 1 -1। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई के 1 प्लस है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई -1 है -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस है, -1 हो गया और ये माइनस और माइनस 1 हो गया। तो ये 1 हमारे पास जितने आंसर है वो सारे के सारे इसमें होल्ड कर रहे हैं। तो जब ये होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है होल्ड कर रही है, होल्ड। तो अब दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दो कि पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, दो हमारे पास एक सेट दिया हुआ और उसमें से दो पार्ट ए और बी, वो दोनों को अगर ऐड करें तो वो बिलोंग करने चाहिए उसी दोबारा और में से। अगर उनको मल्टीप्लाई वो होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर उन्हीं दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो ऐड दोबारा उसी और में से आना चाहिए, तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरीके से हमने 4 इसके टॉपिक डिस्कस किए। अगर एक या एक से ज्यादा और 2 वैल्यू दूं तो इस तरह का टेबल बनाए, और टेबल में जिस तरह हमने ये 0 -1 है प्लस का किया था और 0 -1 है, हमने प्लस का ये और ये दोनों आपस में प्लस किए तो 0 आ गया, ये -1 आ गया। -1 + 0 -1 है -1 है, ये आ गया -2, तो -2 उधर नहीं था इसलिए वो होल्ड नहीं कर रही। अब दोबारा हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई -1 है 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 आया। अब -1 मल्टीप्लाई बाई -1 है इज इक्वल टू +1 आ गया, तो +1 हमारे पास नहीं था, तो ये भी होल्ड नहीं कर रही थी। तो अब हमने इसका चौथा पार्ट जब डिस्कस किया 1 और -1 है, सेम टेबल बनाया 1 -1 1 -1 1 + 1 किया तो 2 आ गया, तो 2 इसमें मौजूद नहीं था, तो उसे वो होल्ड नहीं कर रही थी, उधर ही छोड़ दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस का और -1 1 -1 है 1 + 1 है 1 -1 है, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाई +1 है -1 और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू +1। तो ये जो भी आंसर आए वो सारे के सारे इसमें मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे उधर से आए, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज होल्ड, यानी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।